आप सबको जय मसीह की, सभी भाई बहनों को। आज मैं जिस विषय में बात करना चाहती हूँ वो इस विषय में बात करना चाहती हूँ कि लोगों ने इतनी गलतफहमियाँ क्रिश्चियन लोगों के लिए फैला रखी हैं कि वो लोग पैसे दे के लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तो मैं उस बारे में बात करूँगी आज कि लोग क्यों क्रिश्चियन बनते हैं और क्या ये सच है कि सच में क्रिश्चियन लोग पैसे दे के लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि क्या ये सच है या झूठ है, ये चीज़ सामने आनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता है। आप किसी को पैसे देके किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये सिर्फ़ एक मिथ्या है, जिसे कहते हैं ना, एक मिथ है और कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ पे बिलीव मत कीजिए। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली होता क्या है कि लोगों ने कहा कि ज़्यादा जो क्रिश्चियन में जो लोग होते हैं वो चूड़े, चमार, मतलब शेड्यूल कास्ट से होते हैं। शेड्यूल कास्ट वाले, छोटी जात वाले ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते हैं। पहला जो ये भी एक ब्लेम लगाया गया है कि क्रिश्चियन लोग वो कन्वर्ट लोग हैं। और कई लोगों ने हमसे भी कहा है, ऐसा नहीं है कि ये औरों के लिए ही है, ये हमारे लिए भी है कि हमसे भी कहा गया है कि तुम कन्वर्ट तो नहीं हो, तुम्हारी कास्ट क्या है, क्रिश्चियन कोई कास्ट नहीं है। हाँ, क्रिश्चियन कोई कास्ट नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए एग्री करती हूँ, क्रिश्चियन कोई कास्ट होती ही नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में ये भी नहीं बताया गया है कि हम एटलीस्ट क्रिश्चियन को धर्म ही लोगों ने वो करा है स्थापित कि ये धर्म है। लेकिन जीसस ने हमसे कभी नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन धर्म पे चलो। उन्होंने तो क्रिश्चियन वर्ड का यूज़ ही नहीं करा कभी। उन्होंने सिर्फ हमारा मेल परमेश्वर से करवाया और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हमें नेकी का रास्ता दिखाया, अच्छे रास्ते पे चलाया। वो डिसीज़न हमारा था कि हमने उनको चुना, उनके पीछे जाने का जो निर्णय था वो हमारा था, किसी और का नहीं था। सेकंड बात कि लोग बोलते हैं कि क्या नाम है, क्रिश्चियन लोग पैसे लेके लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं और बहला फुसला के करवा रहे हैं। तो बहला फुसला के आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते। आप इस चीज़ को नहीं बोल सकते कि आप किसी को बहला लेंगे, फुसला लेंगे तो आप किसी का धर्म चेंज कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि लोग शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं, उन्हें क्रिश्चियन में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? अगर वो हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसका कारण ये है कि आप खुद जानते हैं, जो कन्वर्टिंग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो क्रिश्चियन बने हैं, वो पहले क्या थे? वो पहले हिंदू ही थे। वो आपके ही साथ थे, लेकिन ना तो उन्हें उस रिलीजन में आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी, ना ही उनको वो इज्जत दी, ना ही प्यार दिया। उनके साथ भेदभाव किया गया। छोटी जात वालों को आप लोग खुद जानते हैं कि लोग जो ऊंची जात के होते हैं उनके साथ कैसा भेदभाव करते हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप। जिससे जो नीची कास्ट होगी वो उसके साथ गलत व्यवहार ही करेगा, भेदभाव ही करेगा। मैं ये नहीं कहती हर हिंदू गलत है या हर जात पात करने वाला हर इंसान गलत है, नहीं, हर इंसान गलत नहीं है। लेकिन आज भी इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में 100 में से 70% लोग भेदभाव करते हैं लोगों की जात पात को लेकर। अब आप बताइए, वो लोग हिंदू थे तो ऐसा क्या हुआ कि वो लोग कन्वर्ट हुए, और क्यों हुए कन्वर्ट? आप ये चीज़ बताइए। वो लोग कन्वर्ट इसलिए हुए क्योंकि लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया, उन्हें इज्जत नहीं दी, उन्हें प्रेम की भावना से कभी नहीं देखा। ठीक है, उन्हें जो प्रेम, जो इंसान को अपनापन चाहिए होता है वो नहीं दिया। लेकिन वहीं अगर वो लोग क्रिश्चियंस के पास गए तो उन्होंने उन्हें प्यार भी दिया, सम्मान भी दिया। क्योंकि क्रिश्चियन जो धर्म है, जिसे आप क्रिश्चियन धर्म कहते हैं, उसमें यीशु मसीह हैं, जीसस हैं, जो उन्होंने हमें क्या सिखाया था। आप क्रिश्चियनों की मेंटलिटी को जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि क्रिश्चियनों को बाइबल में क्या सिखाया जाता है और यीशु मसीह क्या सिखाने आए थे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने सबसे बड़ी आज्ञा जो हमें दी वो ये दी कि आपस में एक समान रहो, आपस में एक दूसरे से प्रेम करो। उसमें कोई जात नहीं होती, कुछ नहीं होता। इंसान इंसान से प्यार करना आना चाहिए इंसान को, ये मैटर करता है। तो क्रिश्चियन लोग इसी पर ही अमल करते हैं। क्रिश्चियन लोगों के लिए मैटर नहीं करता किसी की कास्ट क्या है, किसी का क्या है, किसी कोई गरीब है, अमीर है, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। उन्हें पता है कि हमें गिरे हुए को उठाना है, हमसे जो छोटा है हमें उसे ऊपर उठाना है, उसे बैठाना है।
हमें उसे गले लगाना है, किसी को ज़रूरत है, हमें किसी के आंसू पोंछने की हमें सिखाया गया है। क्रिश्चियन धर्म में ही सिखाया गया है ये हमें, और ये हमें जीसस ने ही सिखाया है। तो हम लोग उसी रूल को फॉलो करते हैं, जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप कभी भी क्रिश्चियन लोगों के पास चले जाइए, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप एक हाथ बढ़ाएंगे, वो दूसरा हाथ खुद से बढ़ाएंगे आपके आगे। लेकिन अब उन लोगों ने कन्वर्टिंग होने का क्यों सोचा? उसका जिम्मेदार कौन है? आप हमें जिम्मेदार ठहराते हैं कि क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, क्रिश्चियन लोग वैसे हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, पैसे दे दे के बनाते हैं। ये सब एक झूठ है। हम किसी को नहीं बहलाते, किसी को नहीं फुसलाते। अगर मैं आपसे कहूँ इस वीडियो में कि आप क्रिश्चियन बन जाइए, आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो क्या आप बनेंगे? नहीं बनेंगे। कोई किसी की बातों से एग्री नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, कोई किसी की बातों से एग्री नहीं होता। ठीक है, इंसान कुछ देखता है, कुछ समझता है, तब वो उस चीज़ के लिए एग्री होता है। सबसे मेन जो मोटिव है वो ये था, जो पॉइंट है वो ये है कि लोग कन्वर्ट क्यों हुए? क्योंकि आप लोगों ने जो पक्षपात करते हैं उनके साथ, आप लोगों ने उन्हें मजबूर किया। क्योंकि उनके मन में जो भावना, जो हताशपन आया, वो आपकी वजह से आया। कि आप लोगों ने उन्हें ये फील कराया कि वो छोटी जात के हैं, वो आपके साथ बैठने लायक नहीं है, आपके साथ खाने लायक नहीं है, आपके साथ रहने लायक नहीं है। तो इससे उनको हर्ट होता है। और वहीं क्रिश्चियन लोगों ने उन्हें गले लगाया, उन्हें साथ बिठाया, खिलाया, उनकी हेल्प की। उन्हें ये चीज़ दिखी कि इस धर्म में और उस धर्म में क्या फ़र्क है, कि क्यों हमें हिंदू धर्म में छोटी जात और ये सब करके हमारे साथ फ़र्क किया जा रहा है, और क्रिश्चियन धर्म ऐसा है कि उसमें कोई जात नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है। तो इस चीज़ के लिए भी कुछ लोगों ने अपना धर्म बदलने की, जो भी धर्म बदला, ये भी एक कारण है। और इसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो आज क्रिश्चियंस पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो लोगों को बहला फुसला के उन्हें क्रिश्चियन बना रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते, किसी का भी नहीं बदल सकते आप। जब तक इंसान अपने अंदर से नहीं देखता, अपने अंदर से महसूस नहीं करता, आप किसी का रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, दूसरा कारण आता है कि पैसे देके इल्ज़ाम हम पे जो लगाया गया है क्रिश्चियनिटी पे, वो ये लगाया गया है कि क्रिश्चियन पैसे देके, क्रिश्चियन पैसे देके कि वो बनाते हैं, मतलब लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। क्या ये सच है? मैं आपको 1,00,000 रुपए देती हूँ, क्या आप मेरे लिए क्रिश्चियन बनेंगे? कोई नहीं बनता। पैसा मैटर नहीं करता। करता होगा कुछ लोगों के लिए, मैं ये नहीं कहती। कुछ लोग झूठ के लिए कर भी देते होंगे कि हाँ चलो ठीक है, हमें 1,00,000 रुपए मिलेगा, पर वो सिर्फ एक टेम्परेरी पीरियड के लिए कह देंगे कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, क्रिश्चियन के लिए आपको कोई प्रूफ नहीं लेना है कि आप क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन के लिए आपको कोई सरनेम चेंज नहीं करना है, क्रिश्चियन के लिए आपको कोई ऐसा परफेक्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिसमें आप ये प्रूफ कर सको कि आप क्रिश्चियन हो। आप किसी से जाके अगर लालच में, कुछ लोग, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान के अंदर लालच नहीं है, बहुतों के अंदर लालच है और शायद झूठ के लिए वो गए भी हों, लेकिन क्रिश्चियनों की इसमें क्या गलती है कि अगर उनका नेचर है कि कोई भी मजबूर इंसान हमारे पास आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारे खुदा का ये हुक्म है, ये आज्ञा है कि कोई तुम्हारे दर से खाली ना जाए। किसी की मदद, अगर तुम किसी के काम आ सकते हो तो उसकी मदद करो। तो इसमें क्रिश्चियंस कहाँ गलत हैं? क्रिश्चियंस गलत नहीं हैं, ठीक है। फिर लोग आते हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि क्रिश्चियन लोग हेल्प करते हैं, और परमेश्वर ने ही कहा है कि तुम्हारे चरित्र से पता चलना चाहिए कि तुम मेरी संतान हो, कि तुम किस खुदा को मानते हो। हमारे चरित्र से पता चलता है, हमारे स्वभाव से पता चलता है कि हम क्रिश्चियन हैं। और लोगों को पता है कि क्रिश्चियन लोग हेल्पफुल होते हैं। बहुत से लोग हैं जो आज भी बाइबल में, ये नहीं कहती कि हर क्रिश्चियन अच्छा है या हर हिंदू बुरा है, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, बहुत सा 80% क्रिश्चियन ऐसे हैं जो लोगों के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो लोग उनके पास हेल्प मांगने आते हैं। अब उनके पास हेल्प मांगने आए, बेसिकली सोचिए कोई हेल्प मांगने आया, मतलब पादरी के पास जाते हैं लोग, मिनिस्ट्री में जाते हैं
किसी को ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराना है, किसी को अपने बेटी की शादी करानी है, किसी को अपनी बच्चे की पढ़ाई करानी है, मतलब किसी को खाने के लाले पड़ रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत है। अगर आप मिनिस्ट्री में जाते हैं या चर्च में जाते हैं या आप किसी से भी अपनी वो रखते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है और हमारी हेल्प कीजिए, तो वो खुले दिल से आपकी हेल्प करते हैं। अब देखिए, क्यों मंदिर नहीं जाते लोग हेल्प मांगने के लिए? चाहे तो पंडित भी हेल्प कर सकते हैं, क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ उन्हें पता है उन्हें कोई मदद मिलेगी ही नहीं, क्योंकि पंडित तो खुद डिपेंड है, उनको एक सैलरी बेस पे कहीं रखा गया है, कहीं पे वो खुद दक्षिणा पे डिपेंड है। लेकिन चर्च भी है चंदे पे डिपेंड। हम ये नहीं कहते कि चर्च में कहीं और से पैसा आ रहा है या कुछ भी है, लेकिन वो पैसा लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ नहीं करते, उसे चर्च की सुविधा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की मदद के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई हेल्प मांगने आता है या कहीं भी किसी भी क्रिश्चियन से कोई हेल्प मांगने आता है, तो जितनी उनकी कंडीशन होती है उस हिसाब से वो हेल्प करते हैं, वो हेल्प करेंगे। अब शेड्यूल कास्ट वालों को या जिनके पास कुछ नहीं है उनको दिखा कि हाँ भाई क्रिश्चियन लोग हेल्प करते हैं, लेकिन क्या उनके मन में सवाल नहीं आता कि ये बिना रीज़न के, बिना लालच के हेल्प क्यों करते हैं? और क्या हम उन्हें नहीं बताएंगे कि हमारे खुदा ने ये हमें संस्कार दिए हैं, हमारे खुदा ने हमें ये सिखाया है कि दूसरों के काम आओ? तो क्या तब उनका मन नहीं बदलता कि ये धर्म ज़्यादा अच्छा है कि दूसरों की मदद करना सिखाता है, ऐसा करना सिखाता है, दूसरों के काम आना सिखाता है? क्या लोगों को नहीं पता? आप अच्छाई की तरफ नहीं भागेंगे, आपको पता है कि ये एक इंसान अच्छा है और ये एक इंसान बुरा है, बुरा समझ लो कि ये इंसान किसी के काम नहीं आता और ये इंसान किसी के काम आता है, आप किससे दोस्ती रखेंगे? आप बताइए। आप उसी इंसान से दोस्ती रखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल है, जो आपके लिए आपको लगेगा कि हाँ अच्छे से बात कर रहा है, जिसका नेचर अच्छा है, जो आपके लिए खड़ा हुआ है, आप भी दोस्ती चुन के ही करेंगे। तो अगर उनका डिसीज़न ये होता है कि अगर उनको ये फ़ील होता है कि इस धर्म में लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए खड़े रहते हैं, हमें ज़रूरत हुई तो हमारी मदद की है इस धर्म में, धर्म के लोगों ने, तो वो अगर अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट होना चाहते हैं, वो खुद इस धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो यहाँ क्रिश्चियंस कहाँ गलत हैं? तो क्रिश्चियंस को ये ब्लेम दिया गया है कि वो पैसे दे के लोगों को कन्वर्ट करते हैं, और ये मेरे साथ एक जगह नहीं हुआ है, मैंने 10 लोगों से ये सुना है क्रिश्चियन धर्म के लिए। मेरे ही रिलेशन में लोग जो हिंदू हैं वो ये बोलते हैं कि पैसों के लिए लोग पैसे दे दे के क्रिश्चियन बनाते हैं। तो किसी पे ब्लेम मत लगाइए जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं, क्योंकि आप नहीं जानते किसी के धर्म के बारे में कि किसी ने क्या सिखाया है। आपने बाइबल पढ़ी होगी तो आप जानेंगे, आपने बाइबल पढ़ी ही नहीं है तो आप क्रिश्चियनों को ये ब्लेम कर रहे हो कि पैसे दे के। अरे हाँ, हम पैसों से हेल्प करते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कहा है कि अगर तेरे पास एक है तो तू वो एक भी दूसरों को दे दे। लोगों का मानना ये है अगर तुम्हारे पास इतना है तो तुम दूसरे को इतना दो। वो दान करना या हेल्प करना नहीं होता। दिल से हेल्प वो होती है जब आपके पास इतना है और इतना ही दूसरा आपसे मांग रहा है उसकी ज़रूरत और आपने दे दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि कल मेरा क्या होगा। अगर हमने ये सोच लिया कि मेरा क्या होगा तो यानी कि हमें भरोसा ही नहीं है उस पर। अरे तुम एक हाथ से देना तो सीखो। जिस दिन तुम एक हाथ से देना सीखोगे ऊपर वाले की बरकत और आशीष, तुम उसकी रहमत देखने पाओगे। और क्रिश्चियंस जो कहते हैं ना खुले हाथ से करते हैं हेल्प, क्योंकि उन्हें पता है कि देने वाला वो है, देने वाला सिर्फ वो है और कोई नहीं है। और वो इतनी अच्छे से देता है कि आप, अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ये भी अपने आप से गलत निकाल दीजिए। आप किसी को दान नहीं कर रहे, आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे, वो ऊपर से दे रहा है तो आप आगे कर रहे हैं। आप एक ज़रिया हैं बस। कोई इंसान कुछ नहीं करता, चलाने वाला सिर्फ वो है। वो जिसको जिसका ज़रिया बना के हेल्प करता है वो करता है। तो मैं यही कहूँगी कि एक तो ये ब्लेम प्लीज़ हटा दीजिए क्रिश्चियनों पे से कि क्रिश्चियंस पैसे दे के लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं। ठीक है, आप पहले धर्म के बारे में जानिए कि क्रिश्चियन धर्म है क्या। बाइबल, आपको बाइबल की नॉलेज नहीं है, आप बाइबल की नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने से आप क्रिश्चियन नहीं बन जाएंगे, क्रिश्चियन नहीं बनेंगे आप नॉलेज लेने से। आप आप क्रिश्चियनिटी को देखिए, जानिए पहले कि क्रिश्चियनिटी है क्या, फिर आप कमेंट कीजिए, फिर आप बताइए कि हम कहाँ गलत हैं।
हमें क्यों गलत कहा जा रहा है, क्यों हम पे इतने एलिगेशन लगाए जाते हैं। फिर तीसरी बात धर्म परिवर्तन करने के ऊपर लोगों की, कि हिंदू लोग धर्म परिवर्तन या मोमडन या कोई भी किसी भी जात का कोई भी इंसान धर्म परिवर्तन क्यों करता है। बहुत से लोग हैं आज जो बीमारियों से घिरे हैं, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ डेविल अपना काम ना करता हो। कहीं कलेश है, कहीं चिक चिक है, कहीं गरीबी है, कहीं बीमारी है, कहीं कुछ मतलब नेगेटिविटी हर जगह फैला रखी है। अब इंसान परेशान है। सोचिए किसी के घर में किसी की तबीयत खराब है, नहीं ठीक हो रही, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लास्ट होप आपके पास भगवान की बस्ती है। अब मेरे पास मैंने एक इंसान को देखा कि हाँ भाई ये तो बहुत बीमार है, तो मैं खुदा को जानती हूँ, तो मैं यही कहूँगी ना यार इसके लिए प्रेयर करवा लो, ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा विश्वास है। अब उसने 10 जगह उसने उसको दिखा लिया। सोचिए 10 जगह वो उसको दिखा के आ चुका है। अब वो कहेगा चल यार एक लास्ट बार यहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। ऐसा सोचता है इंसान, मेंटलिटी होती है इंसान की। तो अगर वो चला गया और प्रेयर करवा के आ गया, सोचिए दिल से कहते हैं ना, उसका विश्वास नहीं था, उसने जस्ट ट्राई किया, मेरा तो विश्वास था ना, मैं भी उसके लिए प्रेयर करूँगी कि खुदा उसे ठीक कर दो, मैं भी उसके लिए प्रेयर करूँगी। परमेश्वर कहता है ना कि तुम चंगे होते हो अपने विश्वास से होते हो। आप लोग कहते हो ना, हिंदू लोग, एक विश्वास पत्थर को भी भगवान बना देता है, तो विश्वास में बहुत ताकत होती है। ठीक है, अब उसी विश्वास के ऊपर उसे मैंने वहाँ भेजा, वो चला गया, वो चंगा हो गया, उसे बिलीव हुआ कि हाँ यार सच में ये है। अब इसमें हमारी क्या गलती निकली इसमें? अगर उसे वहाँ से चंगाई मिली, उसे पॉजिटिविटी मिली वहाँ से, तो इसमें हमारी क्या गलती है? उसने खुद देखा, उसने वो मिरेकल खुद अपनी लाइफ में फील किया, उसने इसलिए धर्म परिवर्तन किया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप बताइए। क्या क्रिश्चियन इंसान, मैं कहती हूँ पादरी और याजक के पास कोई आएगा कि आप हमारे लिए प्रेयर कर दीजिए, आप हमें बताइए कैसे प्रेयर करनी है, हमें ठीक होना है या हमारे घर के कलेश ख़त्म हो जाए, हमारे घर में सुख शांति हो जाए, तो क्या कोई पादरी मना करेगा? आप बताइए, कोई पादरी मना करेगा या कोई मिनिस्ट्री आपके घर में हेल्प नहीं करेगी? दुआ करने के लिए आप किसी को बुलाएंगे तो कोई नहीं आएगा? आप बताइए। तो ये भी रीज़न है क्रिश्चियनिटी में आने का लोगों का, कि जब लोग चमत्कार देखते हैं, बिलीव करते हैं तो आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे अपने मुंह से, लोग चमत्कार खुद से देखते हैं, और लोगों ने मिरेकल्स देखे हैं होते हुए, हमने देखे हैं मिरेकल्स और देखते हैं हम अभी भी। तो लोग विश्वास करके आते हैं धर्म पे, हम उन्हें ज़बरदस्ती उनके घर से खींच के नहीं लाते कि आप आइए दुआ कराइए या आप आइए क्रिश्चियन धर्म को समझिए, नहीं। हाँ, हम क्रिश्चियन ऐसा करते हैं कि बाइबल में लिखा है कि मेरा वचन फैलाओ। वचन फैलाने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। वचन फैलाने का मतलब ये है कि जो शिक्षाएं मैंने, जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ वो तुम अन्य जाति तक पहुँचाओ। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है कि आपस में एक समान प्रेम रखो, अपने माता पिता का आदर करो। ठीक है, कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तुम उसके आगे दूसरा गाल भी कर दो, कोई तुमसे एक ले तुम उसे दोहर भी दे दो। तो ये आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी हैं हमें, वो इसके बारे में कहते हैं। हम हमेशा नया नियम की पुस्तक बांटते हैं क्योंकि उसमें यीशु मसीह ने हमें आके अच्छी बातें सिखाई, परमेश्वर से हमारा मेल कैसे हो सकता है। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, ना हिंदू धर्म ना क्रिश्चियन धर्म का कोई उसमें कोई भी चीज़ नहीं है कि हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म के बारे में कोई बात नहीं है। उसमें सिर्फ अच्छाई का रास्ता दिखाया गया है, और सिर्फ इसलिए ही हम बाइबल बांटते हैं ताकि लोग पढ़ें और समझें कि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नहीं कि आप एक बाइबल लेने से क्रिश्चियन बन जाएंगे, कोई नहीं बनता। उसमें बताया गया है कि यीशु मसीह क्यों आए थे, किस लिए आए थे, उनके साथ क्या हुआ था। ठीक है, लोगों ने उनके साथ क्यों व्यवहार किया और उन्होंने उनकी गलती क्या थी, वो आप पढ़ के जाने कि उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने सिर्फ हमें नेकी का रास्ता दिखाया, हमें अच्छाई का रास्ता दिखाया। सिर्फ ये रीज़न होता है हमारा लोगों तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं। हम लोग ऐसे तो लोग कई भगवान की पुस्तकें बांटते हैं, हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैंने रामायण पढ़ी है, पढ़ती हूँ मैं। लेकिन क्या रामायण पढ़ने से मैंने अपने धर्म परिवर्तन किया? नहीं, मुझे नहीं करना धर्म परिवर्तन। लेकिन हाँ, उसमें कुछ अच्छी चीज़ हुई वो मैंने कैच की,
करनी चाहिए, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। अगर आपको कहीं भी, क्योंकि डेविल क्या करता है, आज का जो एनर्जी लेवल जो चल रहा है हमारा, वो क्या करता है कि डेविल हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने ही नहीं देता, किसी भी तरीके से हमें रोकता है, चाहे बीमारी के ज़रिए, चाहे कलेशों के ज़रिए, चाहे कैसे भी रोकता है। तो हमें वो पॉजिटिव एनर्जी खुद से गेन करनी होती है। आप अगर यहाँ रह रहे हैं, इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो आपको एनर्जी खुद गेन करनी पड़ेगी अपनी। अब पॉजिटिव एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो आप भी जानते हैं कि हमें पवित्र शास्त्र से ही पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। हमें उस पर विश्वास रखने से ही पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। आप रास्ता कौन सा चुन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपनी पॉजिटिविटी, अपनी अच्छाई का रास्ता चुनना आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, लोग क्रिश्चियन धर्म में आकर उसको अगर चुन रहे हैं, पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, तो वो उनकी फीलिंग्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें ब्लेम करें कि हमने लोगों को कन्वर्ट किया है। हम किसी को कन्वर्ट नहीं करते, क्रिश्चियन लोग किसी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। मैं फिर कहूँगी, क्रिश्चियन लोग सिर्फ दूसरों की हेल्प करना जानते हैं और वो करेंगे। आप हम पे एलिगेशन लगाइए, आप हम पे कुछ भी कीजिए, ना तो हम लड़ना जानते हैं, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। और इस मैसेज के ज़रिए मैं आपसे कोई लड़ना या कोई आर्ग्यू नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो ये है कि मैं आपको उस मैसेज को बता सकूं कि हम ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करते हैं, तो किसी के लिए झूठ ना बोलें। और अगर आप बोलेंगे भी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे चल रहे हैं, क्रिश्चियन लोग जिस गति से चल रहे हैं दूसरों के लिए, वो उसी गति से चलेंगे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्हें रोकने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, और उनसे करवाने वाला भी ऊपर वाला है। और वो सिर्फ ऊपर वाले को मान के चलते हैं, वो सिर्फ खुदा के काम करते हैं, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेंटलिटी को बदलिए और सोचिए कि अगर आप ही पक्षपात करना कम कर दें तो शेड्यूल कास्ट वाले क्रिश्चियनों में नहीं जाएंगे। आप ही अगर उनके साथ अच्छा बिहेव करें, तो उनकी हेल्प करें, तो शायद वो अपने ही धर्म में रहेंगे। और हाँ, रही बात चमत्कार की और प्रॉफिट की, तो भाई देखिए, अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है दुआ से या किसी को, तो हम दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा जो खुदा है वो कार्य करता है और वो करेगा, दूसरों के जीवन में भी करेगा। उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्रिश्चियन हैं कि नहीं है। वो सबके लिए एक समान है। वो हम सबको उतना ही प्यार करता है जितना कि आप कह सकते हैं कि कोई सोचेगा कि क्रिश्चियंस को ही प्यार करता है। ऐसा नहीं होता है, ऊपर वाला सबको एक बराबर रखता है। ये हमारी सोच है कि हम उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सबको एक ही नज़रिए से देखता है। तो आप लोग ये चीज़ मत कहिए कि क्रिश्चियन लोग धर्म कन्वर्ट करवाते हैं। कोई किसी का धर्म कन्वर्ट नहीं करवा सकता। और अगर ऐसा पैसे देके होता और इतने ही लालची लोग होते, तो आज के टाइम में शायद सब पूरी दुनिया क्रिश्चियन बन चुकी होती। ठीक है, तो हमें पैसों से लोगों को कन्वर्ट नहीं करवाना, हमें भी ऊपर वाले को मुँह दिखाना है जाके। अगर हम लालच में किसी को कन्वर्ट करे जा रहे हैं, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी, और हमने उन्हें परमेश्वर की शिक्षा ही नहीं दी, हमने बताया ही नहीं कि परमेश्वर की आज्ञा ये है कि दूसरे से प्रेम करो, दूसरे के साथ मिल के रहो, ये सब चीज़ें हमने उसे बताया ही नहीं, तो हम खुद पाप के भागी होंगे। उसके लिए हमें भी सोच के चलना पड़ता है। तो आप भी इस चीज़ को समझिए, एक दूसरे के काम आइए। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के काम आइए। ब्लेम करने से, एक दूसरे के धर्म पे एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक दूसरे पे धर्म पे एलिगेशन मत लगाइए। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। मैं ये नहीं कहती आपके धर्म में क्या है क्या नहीं है, धर्म नेकी की तरफ ही जाता है, लेकिन धर्म के काम भी करने पड़ते हैं। तो नेकी की तरफ चलिए, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाइए, ताकि ऐसा ना हो सके। तो गाइस, मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्रिश्चियन लोग कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवाते। प्रभु आज भी दूसरे के जीवन में कार्य करता है, और ये देख के नहीं करता है कि वो क्रिश्चियन है या नॉन क्रिश्चियन है। वो सबके लिए एक बराबर है, सबको एक समान प्यार करता है, सबको एक तराजू में तोलता है। तो आज भी अगर उसके बच्चे उसके पास दुखी होकर, परेशान होकर आते हैं, तो उन्हें शांति देता है, सुकून देता है उन्हें, और उनकी लाइफ में मिरेकल्स करता है, क्योंकि टूटा हुआ दिल
परमेश्वर के योग्य होता है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा बलिदान समझा जाता है। तो जब परेशान होता है बच्चा तो अपने पिता के पास जाता है, तो वैसे ही परेशान इंसान अगर खुदा के पास जाता है तो खुदा उसे अपने बच्चे की तरह रखता है। उसकी परेशानियाँ जो वो दिल से मांगता है उसे उसकी परेशानियों से उसे दूर करता है। और इसलिए लोग विश्वास करते हैं, जब उनकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं तो वो विश्वास करते हैं और इसलिए वो उस खुदावन को अपना खुदा मानते हैं। और अगर इसलिए धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो उनकी खुद की इच्छा होती है, हम उनसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, ठीक है। और मैं यही कहूँगी कि आप जब किसी चीज़ को देखेंगे, किसी मिरेकल्स को देखेंगे, प्रूफ को देखेंगे, तभी आप उस पर विश्वास करेंगे। बिना देखे आप भी विश्वास नहीं करेंगे। तो लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, खुदावन सबकी लाइफ में मिरेकल्स करता है, क्योंकि परमेश्वर अपना हाथ हमेशा अपने बच्चों के ऊपर रखता है। बस उसके पास जाने की देर होती है। वो वैसे भी आपको संभालता है, लेकिन जब आप दिल से खुद से उसके पास जाते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छे से कार्य करता है, जल्दी से कार्य करता है, आपकी सुनता है, क्योंकि वो खुद आपको परेशान नहीं देख सकता। परेशानी में वो आपको इनडायरेक्टली संभालता है, वो आप चीज़ नहीं समझते, लेकिन हाँ, जब आप उससे मांगते हैं तो वो आपको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए अपने बच्चों से बड़ी दौलत कोई नहीं है। उसके लिए सब कुछ हम लोग हैं, और ये चीज़ हम लोग नहीं समझते। हम लोगों को लगता है कि भगवान को क्या, भगवान अपनी मर्ज़ी चलाता है। नहीं, भगवान हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे प्यार करता है। वो हमें अपने बच्चे जैसा प्यार करता है। उसके प्यार में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है। जो निस्वार्थ प्यार होता है वो खुदावन हमसे वो करता है, और इसलिए वो हमारी लाइफ में चमत्कार करता है, मिरेकल्स भी करता है जब हम उससे दिल से प्रार्थना करते हैं तो। और इसलिए लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। मैं एग्री करती हूँ कि लोग करते हैं, लोग क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म को वो तब अपनाते हैं जब वो उसमें ये सब चीज़ें देखते हैं कि कहाँ शांति और कहाँ सुकून है। जब उन्हें वो सुकून, वो शांति, वो सामर्थ्य मिलती है तो लोग बदलते हैं, आत्मा से बदलते हैं लोग। और धर्म का इसे एक नाम दिया गया है। बेसिकली इंसान अपनी आत्मा से बदलता है, अपने अंदर की बुराइयों को हटा के तब वो इस चीज़ में आता है, प्रभु परमेश्वर को मानता है। तो इसलिए एलिगेशन ना लगाएं, इस चीज़ को समझें कि जो प्रार्थना होती है, जो बंदगी होती है, वो दिल से होती है। ज़बरदस्ती कोई नहीं करता, ज़बरदस्ती आप किसी की आराधना नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और अगर आपको कोई शंका है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, या आपको कुछ भी है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी। हर चीज़ का आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी। आप जो मुझसे पूछेंगे उसका आंसर दूंगी। और मेरा आपसे ऐसा कोई लड़ने की कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहती हूँ, आपकी गलतफहमियों को दूर करना चाहती हूँ। बाकी बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। आप लोग सब ठीक रहिए, खुश रहिए। जय मसीह की।